अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है इस चैनल पर। चलो तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। मच की सेट नंबर 3.3 स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ कंसेप्ट सीखना पड़ेगा, क्योंकि उस कंसेप्ट का यूज़ 3.3 के अंदर है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, वो कंसेप्ट को हम समझ लेते हैं, उसके बाद 3.3 सॉल्व करते हैं। तो चलो देखते हैं क्या है वो कंसेप्ट। कंसेप्ट नंबर 1 क्या है? मरकज़ी ज़ाविया। अब ये मरकज़ी ज़ाविया क्या होता है, चलो समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक दायरा है और उसका मरकज़ ओ है। मान लीजिए हमने यहाँ से एक कट किया और दूसरा कट उसी के बाजू से हमने मरकज़ से एक और कट कर लिए। तो उस कट करने की वजह से दायरे के दो हिस्से आपको नज़र आएंगे। पहला हिस्सा कौन सा है? ए बी। ये छोटा वाला दिख रहा है क्या? ए बी। तो ये क्या हो गया? कॉस हो गया। इसका नाम क्या होगा? कॉस ए बी। इस हिस्से का नाम क्या है? कॉस ए बी। तो इस हिस्से के जरिए मरकज़ पर एक एंगल क्रिएट होता हुआ आपको नज़र आएगा। देखिए जो ये हिस्सा है उसके ज़रिए आपको मरकज़ पे एक एंगल क्रिएट होते हुए दिख रहा है। तो इसी एंगल को कहेंगे हम मरकज़ी ज़ाविया, क्योंकि मरकज़ी ज़ाविया क्या है? मरकज़ पर क्या हो रहा है? वो क्रिएट हो रहा है। और किसके ज़रिए हो रहा है? दायरे के रास के ज़रिए हो रहा है। यहाँ पे दायरे का जो रास है उसके ज़रिए मरकज़ पर क्या हो रहा है? एक एंगल क्रिएट हो रहा है। तो इसी को बोलेंगे हम मरकज़ी ज़ाविया। दूसरा कंसेप्ट क्या है? कौस के पैमाइश की तारीफ। अब यहाँ पे देखिए कौस के पैमाइश की तारीफ क्या होती है। जो मरकज़ी ज़ाविया है उसके सामने का जो कौस होता है वो दोनों आपस में इक्वल होते हैं। कौस की पैमाइश उसके नज़ीरी मरकज़ी ज़ाविये के मसावी होती है। तो यहाँ पे जो कौस बना है कौस ए बी, तो उसके सामने मरकज़ी ज़ाविया कौन सा है? ये वाला है। मान लीजिए अगर ये 30 डिग्री है तो कौस ए भी कितना हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। तो कौस की पैमाइश की तारीफ सिर्फ इतना ही कहती है, मरकज़ी ज़ाविया जितना होगा उसके सामने का कौस भी उतना ही होगा। अगला कंसेप्ट देखते हैं। अगला कंसेप्ट है एक ही दायरे या मुतमासिल दायरों के मुतमासिल कौसैन के नज़ीरी वितर मुतमासिल होते हैं। एक ही दायरा या मुतमासिल दायरा। फिलहाल हम एक ही दायरे की बात करेंगे। तो चलो बना लेते हैं दायरा। उसके अंदर क्या दिया है? मुतमासिल कौसैन के नज़ीरी वितर मुतमासिल होते हैं। मुतमासिल कौसैन क्या है, चलो देखते हैं। देखिए यहाँ पर आर क्यू क्या है? कौस है। आर एस क्या है? ये भी कौस है। और क्यू एस क्या है? ये भी कौस है। ये ऊपर का हिस्सा दिख रहा है क्या? ये पूरा क्या है? कौस है। और तीनों कौस क्या है? आपस में मुतमासिल है। आर क्यू कौस मुतमासिल है आर एस के, और क्यू एस मुतमासिल है आर एस के। ये तीनों कौस क्या है? आपस में मुतमासिल हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? उसके नज़ीरी वितर भी मुतमासिल होते हैं। ये कौस के ज़रिए जो सामने का जो वितर दिख रहा है, ये देखिए ये कौस है, उसके ज़रिए वितर कौन सा बन रहा है? आर क्यू। इस कौस के ज़रिए जो ये वितर बन रहा है आर क्यू, वो मुतमासिल होगा बाजू वाले कौस के वितर के। तो बाजू वाला कौस कौन सा है? आर एस है। तो उसका वितर कौन सा है? आर एस है। ये भी क्या हो जाएगा? मुतमासिल। आर एस मुतमासिल हो जाएगा क्यू आर वितर के। तो ये कंसेप्ट के अंदर खाली इतना ही है कि जब भी कौस मुतमासिल होंगे, जब भी नज़ीरी कौस मुतमासिल होंगे, तो उसके सामने के जो वितर होंगे वो भी क्या होंगे? मुतमासिल। अब देखते हैं अगला कंसेप्ट जो कि इसका बिल्कुल उल्टा है। एक ही दायरे या मुतमासिल दायरे के मुतमासिल वितरों के नज़ीरी कौसैन मुतमासिल होते हैं। तो चलो सबसे पहले बना लेते हैं हम दायरा। उसके अंदर क्या लिखा है? मुतमासिल वितरों के। अब यहाँ पे देखिए पहले कौस मुतमासिल था, अब क्या है? वितर मुतमासिल है। आर क्यू मुतमासिल है आर एस के, और वितर आर एस मुतमासिल है वितर क्यू एस के। तो इसका भी कंसेप्ट सेम वैसे ही है कि इस वितर के जरिए जो कौस बन रहे हैं वो भी क्या होंगे? मुतमासिल होंगे। जब आर क्यू वितर मुतमासिल है आर एस के, तो उसके सामने का जो कौस है कौस आर क्यू मुतमासिल होगा कौस आर एस के। ठीक ऊपर वाले जैसा ही कंसेप्ट, खाली उसका उल्टा है। यहाँ पर क्या था? जब कौस मुतमासिल होंगे तो उसके सामने के जो वितर है वो भी आपस में क्या होंगे? मुतमासिल होंगे। और यहाँ पे क्या दिया है? जब वितर मुतमासिल हो तो उससे बनने वाले जो कौस हैं वो भी क्या होंगे? आपस में मुतमासिल होंगे।
चलो इसके ऊपर हम क्वेश्चन करते हैं। सवाल नंबर 1, 3.3 का सवाल नंबर 1 क्या है? सी मरकज वाले दायरे पर ई, डी, जी और एफ नुकात वाक़ हैं। ये देखिए, ये दायरा है, उसका मरकज है सी, जी, एफ, ई और डी। इसके ऊपर क्या ऐसा पॉइंट है और हमें क्या बताना है? डी ई और कॉस डी ई एफ की हमें पैमाइश बताना है। और हमें क्या क्या दिया है? एंगल ई सी एफ 70 डिग्री, एंगल ई सी एफ 70 डिग्री, ये 70 डिग्री दिया है। और क्या दिया है? डी जी एफ की पैमाइश 200 है। कॉस कॉस डी जी एफ, ये ऊपर वाला जो कॉस है वो है 200 डिग्री। उसके बाद क्या पता करना है? कॉस डी ई, देखिए कॉस डी ई यहाँ पर है, ये इतना हिस्सा हमें पता करना है। उसके बाद में और क्या पता करना है? कॉस डी ई एफ, डी ई एफ। उसके बाद ये पूरा हिस्सा पता करना है। पहले हम ये इतना हिस्सा पता करेंगे, उसके बाद ये पूरा हिस्सा हमें दोनों में ऐड करना है। तो और आपको पता ही है पूरा दायरा 360 का होता है, तो उसमें से इतना हिस्सा ये दिख रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक हमें पता है, लेकिन ये नहीं पता है। तो हम क्या करेंगे? 360 में से इतना हिस्सा हम माइनस कर देंगे, तो आपको ये ऑटोमेटिक मिल जाएगा। तो चलो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसी से स्टार्ट करते हैं। सी मरकज वाले दायरे पर एफ, ई, डी, जी नुकात हैं। और क्या दिया है? एंगल ई सी एफ 70 डिग्री, किधर है एंगल? एंगल ई सी एफ 70 डिग्री। जब ये 70 डिग्री है तो उसके सामने का कॉस भी कितना हो जाएगा? 70 डिग्री, ये हमने अभी पढ़े हैं। तो कॉस ई एफ कितना हो गया? 70 डिग्री। देखिए ये वाला कॉस कितना हो गया? 70 डिग्री। इसका रीज़न क्या आएगा? कॉस के पैमाइश की तारीफ, ये हमें पता है। अब ये 70 का हो गया और ये जो ऊपर वाला है वो 200 का है, ये 200 का और ये 70 का। तो हमें खाली इतना पता करना है, कॉस डी ई। तो चलो पता करते हैं। सबसे पहले पूरे दायरे का लिख लेते हैं। कॉस ई एफ प्लस कॉस डी जी एफ प्लस कॉस डी ई इज इक्वल टू 360। हमने तीनों कॉस के नाम लिख लिए। अब हम खाली कीमतें रखेंगे। ई एफ हमने 70 निकाले, यहाँ पे 70 आ गया। डी जी एफ क्वेश्चन में ही दिया है, वो है 200, वैसे ही रहेगा। और डी ई हमें फाइंड आउट करना है। देखिए यहाँ पे डी ई क्या है, हमें फाइंड आउट करना है। और यहाँ पे कितना है? 360 डिग्री, वैसे ही रहेगा। अब ये 70 और ये 200 दोनों को ऐड करो, कितना हो जाएगा? 270। 270 इक्वल के उस साइड आप भेज दो तो आपको मिलेगा माइनस का 270, और ये 360 वैसे ही रहेगा। और हमें पता करना है कॉस डी ई। 360 में से आप 270 को माइनस करो, आपको मिलेगा 90 डिग्री। तो कॉस डी ई कितना आ गया? 90 डिग्री। कॉस डी, देखिए ये दिख रहा है क्या? ये 90 डिग्री का आ गया। और कॉस ई एफ हमें पता ही है। अब क्या करना है? हमें खाली दोनों को ऐड करना है, तो आपको कॉस डी ई एफ मिल जाएगा। सवाल में वही पूछा है, कॉस डी ई एफ। हमें ये दोनों कॉस को ऐड करना पड़ेगा। तो चलो ऐड करते हैं। कॉस डी ई एफ इज इक्वल टू कॉस डी ई प्लस, यानी ये वाला हिस्सा प्लस ये वाला हिस्सा, डी ई प्लस कॉस ई एफ। अब कीमतें रख दो। ये हमारे पास है 90 और ये हमारे पास 70। दोनों को ऐड कर दो, आपको मिलेगा 160 डिग्री। कॉस डी ई एफ कितना आ गया? 160 डिग्री। आखिरी में जवाब लिख लीजिए। कॉस डी ई की पैमाइश और कॉस डी एफ की पैमाइश कितनी है? 90 और 160 डिग्री है। चलो बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। सवाल नंबर 2 क्या है? शक्ल में मुसल्लस क्यू आर एस मुतसाविल अजला मुसल्लस है। ये मुसल्लस क्या है? मुतसाविल अजला। मुतसाविल अजला यानी कि तीनों जिले क्या है? इक्वल। ये वाला दिख रहा है क्या? आर क्यू इक्वल है आर एस के, और आर एस इक्वल है क्यू एस के, तीनों के आपस में इक्वल है। और क्या दिया है? तो हमें साबित करना है, ये दोनों चीज़ें साबित करना है। पहला क्या हमें साबित करना है? कॉस क्यू आर, कॉस क्यू एस और कॉस आर एस, ये तीनों आपस में मुतमासिल हैं। ये हमें पता ही है, जब भी अंदर के वितर मुतमासिल होते हैं तो बाहर के कॉस भी क्या होते हैं? मुतमासिल। मुसल्लस क्यू आर एस मुतसाविल अजला मुसल्लस है। जब ये मुतसाविल अजला मुसल्लस है तो इसके तमाम ज़िले क्या हो जाएंगे? इक्वल। तो ज़िला आर एस मुतमासिल है, ज़िला क्यू एस मुतमासिल है, ज़िला
आर एस के, तीनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। अब जब तीनों इक्वल हैं तो बाहर के जो कॉस है उनके सामने के वो भी क्या होंगे, इक्वल। इस वितर के जरिए, इस जिले के जरिए कौन सा कॉस बन रहा है, ये आर क्यू, आर क्यू कॉस बन रहा है। तो आर क्यू मुतमासिल हो जाएगा आर एस के, और आर एस मुतमासिल हो जाएगा क्यू एस के। चलो इसको लिख लेते हैं। कॉस आर एस मुतमासिल है कॉस क्यू एस, मुतमासिल है कॉस क्यू आर के। अंदर के भीतर तीनों मुतमासिल थे तो बाहर के तीनों कॉस भी क्या हो गए, मुतमासिल। तो इसका रीजन क्या हो जाएगा, मुतमासिल भीतर के मुतमासिल कौसैन। ये हैं सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 क्या है, कॉस क्यू आर एस की पैमाइश 240 डिग्री है। कॉस क्यू आर एस, ये पैमाइश हमें 240 डिग्री प्रूफ करना है, और हमारे पास फिलहाल कोई चीज़ मौजूद नहीं है। लेकिन हमें पता है दायरे के पूरे कॉस का मजमुआ 360 डिग्री होता है। तीनों को ऐड कर देते हैं, कॉस क्यू आर प्लस कॉस आर एस प्लस कॉस क्यू एस, तीनों मिला के कितना हो गया, 360 डिग्री। अभी यहाँ पे देखिए कॉस क्यू आर मुतमासिल है कॉस आर एस के, तो हम क्या करेंगे, ये तीनों के बदले में एक ही नाम ले लेंगे। जब तीनों इक्वल है तो तीनों के बदले में नाम भी इक्वल हो जाएगा। तो कॉस क्यू आर प्लस कॉस क्यू आर प्लस कॉस क्यू आर, क्योंकि आर एस के बदले भी हमने क्यू आर ले लिए और क्यू एस के बदले में भी हमने क्या ले लिए, क्यू आर। क्योंकि तीनों क्या है, आपस में मुतमासिल है, तो उसके नाम हमने क्या करे, खाली चेंज कर लिए। अब यहाँ पे एक क्यू आर, यहाँ पे एक और क्यू आर, यहाँ पे एक और क्यू आर, तो 3 क्यू आर हो गए। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे आप, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 कॉस क्यू आर, और ये 360 वैसे ही रहेगा। अगली स्टेप में क्या होगा, ये 3 है वो इक्वल के उस साइड जाके डिवाइड करेगा। तो कॉस क्यू आर इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाय 3। आपको 3 से काटना है, 3 एक 3, 3 दूना 6, और ये 0 वैसे ही। तो कॉस क्यू आर आ जाएगा 120 डिग्री। कॉस क्यू आर कितना आया, क्यू आर ये देखिए ये कॉस 120 है, तो उसके बाजू वाला कॉस भी कितना हो जाएगा, 120। और हमें क्या करना है, दोनों को ऐड करके ही बताना है। कॉस क्यू आर एस, हमें दोनों को ऐड करके बताना है कितना, 240। चलो लिख लेते हैं, कॉस क्यू आर एस इज इक्वल टू कॉस क्यू आर प्लस कॉस आर एस। दोनों को ऐड कर लीजिए, एक है 120 तो दूसरा भी कितना हो जाएगा, 120 ऑटोमेटिक, क्योंकि दोनों मुतमासिल हैं। तो 120 प्लस 120, इसका रीजन क्या आएगा, कॉस क्यू आर इज इक्वल टू कॉस आर एस। 120 और 120 कितना हो गया, 240। कॉस क्यू आर एस कितना हो गया, 240 डिग्री। चलो देखते हैं सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 बहुत ही आसान है। वितर सी डी मुतमासिल है वितर ए बी के। वितर सी डी का, वितर सी डी मुतमासिल है वितर ए बी के, और साबित क्या करना है, कॉस ए सी मुतमासिल है कॉस बी डी के। कॉस ए सी ये वाला हिस्सा मुतमासिल है कॉस बी डी के। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन गिवन है, क्या दिया हुआ है हमारे पास, वितर ए बी मुतमासिल है वितर सी डी के। वितर ए बी मुतमासिल है वितर सी डी के, और हमें साबित क्या करना है, साबित करना है कॉस ए सी मुतमासिल है कॉस बी डी के। वितर ए बी मुतमासिल है वितर सी डी के। वितर ए बी यहाँ पर है, तो इस वितर के जरिए कॉस कौन सा बन रहा है, देखिए ये वितर के जरिए ये बाहर वाला कॉस बन रहा है कॉस ए बी, और उसके बाद में क्या दिया है, वितर सी डी। वितर सी डी यहाँ है, देखिए ये सी डी, इसके जरिए कौन सा कॉस बन रहा है, ये बाहर का सी डी। सी डी कॉस क्या है, बन रहा है। वितर ए बी मुतमासिल है वितर सी डी के, तो कॉस ए बी मुतमासिल हो जाएगा कॉस सी डी के। जब भी दो वितर मुतमासिल होते हैं तो उसके सामने के कॉस भी क्या होते हैं, मुतमासिल होते हैं। इसका रीजन क्या होगा, मुतमासिल वितर के मुतमासिल कौसैन। अभी ध्यान से देखिए, ए बी के अंदर आपको 2 कॉस मिलेंगे, यहाँ से ए बी यहाँ पर है, इसके अंदर आपको 2 कॉस देखने मिलेंगे। पहला कॉस है कॉस ए सी, दूसरा कॉस है कॉस बी सी। तो ए बी के बदले में क्या आ जाएगा, कॉस ए सी प्लस कॉस सी बी।
ए सी प्लस कॉस सी बी, इतने हिस्से के अंदर आ गया। उसके बाद सी डी के बदले में क्या आएगा, सी डी के अंदर वापस से 2 कॉस हैं। देखिए ये सी डी दिख रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसके अंदर भी 2 कॉस हैं। पहला कॉस है सी बी, दूसरा कॉस है कॉस बी डी। तो यहाँ पे आ गया कॉस सी बी प्लस कॉस बी डी। यहाँ भी सी बी है और यहाँ भी सी बी है, दोनों कैंसिल हो जाएगा। ये सी बी और ये सी बी कैंसिल, तो बचा क्या, खाली कॉस ए सी बचा और कॉस बी डी बचा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस ए सी इज इक्वल टू कॉस बी डी। और हमें यही प्रूफ करना था। क्या प्रूफ करना था, कॉस ए सी मुतमासिल है कॉस बी डी के। बहुत ही इजी क्वेश्चन था।